Hello everyone, I am Pushpa Pandit and I welcome you all to my YouTube channel Being Bookish. So welcome to the second video of essay writing, and in this video we are going to deal with how do you write an argumentative essay, and the main thing which we'll talk about is the biggest mistakes while writing an argumentative essay. सो अगर आपको ये जानना है कि हाउ विल यू राइट एन ओरिजिनल शॉर्ट स्टोरी विच इज द फर्स्ट ऑप्शन गिवन इन योर लिस्ट, सो यू कैन रेफर टू दिस वीडियो. द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द आई कार्ड. And definitely you will get how do you write an essay. Writing means what are the patterns, how much marks does it constitute of. So all those information, the basic information about essay writing is definitely given in that video. Now in this video the main things is what we are going to deal with, how do you write an argumentative essay. इसको basically आपका ऐसा भी टॉपिक कहला जा सकता है कि this is what for or against topic while writing an essay. So basically क्या होता है, आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा and the question will be like express your views for or against the topic. Now let's see some of the biggest mistakes which is done by the students. The first thing is that not understanding the topic first. जो टॉपिक आपको दिया जाएगा उसे अच्छी तरह से नहीं समझना. दिस कैन बी वेरी 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 बिग मिस्टेक. लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू सम एग्जांपल्स. जैसे कि 2019 में आपको एक टॉपिक दिया गया था कि क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन सीसीटीवी मस्ट बी इंस्टॉल्ड in every classroom. So this was the topic and you were asked to present your views either for or against this topic. So इसमें सबसे बड़ा important मिस्टेक क्या हुआ था कि जो सीसीटीवी है वो मिसटुक हो गया था टेलीविजन. मतलब स्टूडेंट जब यहाँ पढ़े कि क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन, और हो सकता है उन्होंने इसे नेग्लेक्ट किया, तो बेसिकली उन्होंने टेलीविजन के बारे में अपना फॉर और अगेंस्ट व्यूज प्रेजेंट कर दिया जबकि यहाँ सीसीटीवी था. समझ में आ रहा? वैसे कुछ इंसिडेंट 2020 में भी हुआ था जब आपको एक टॉपिक मिला था, अ फैमिली विदाउट पेट्स इज एन इनकम्प्लीट फैमिली. दिस वाज द टॉपिक गिवन इन 2020. और इसमें मिस्टेक क्या होता, यहाँ पर जो आपको पेट्स करके दिख रहा है, पेट्स वाज मिसटुक्ड एज डोमेस्टिक एनिमल. तो यहाँ पर कुछ कुछ मिस्टेक है जो हो रही सबसे शुरुआत कंडीशन में. क्या हो रही है? सो नॉट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक. जो आपको टॉपिक दिया हो पहले आप उसे अच्छे से समझ लो. अगर आप वो नहीं समझोगे देन हाउ विल यू गो फॉर राइटिंग फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक. सो आई होप द पॉइंट इज clear to you. Now let's come to the second point. Always take a clear stand. This is the biggest mistake. Actually क्या होता है जब आपको इस टाइप का टॉपिक मिलता है फॉर और अगेंस्ट, तो बेसिकली क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा फॉर के बारे में लिखे, कुछ थोड़ा सा हो गया फिर अगेंस्ट भी लिख दिया. तो ऐसा आपको नहीं करना. यू हैव टू टेक अ क्लियर स्टैंड. यू ऑलवेज थिंक बिफोर यू राइट कि आपको फॉर के ऊपर लिखना है कि अगेंस्ट के ऊपर लिखना है. सो ऑलवेज अगर आप फॉर ले रहे हो तो पूरा पूरा आपका जो ऐसे होना चाहिए पूरा पूरी फॉर के ऊपर बेस्ड रहना चाहिए. एंड इफ यू आर राइटिंग अगेंस्ट द टॉपिक यू शुड स्टैंड ऑन दैट पाथ कि आप पूरा पूरी अगेंस्ट ही जाओ. ऐसा नहीं कि कुछ फॉर लिख दिए कुछ अगेंस्ट लिख दिए. प्लीज डोंट रिपीट दिस बिगेस्ट मिस्टेक. आई रिक्वेस्ट यू ऑल. चलो आते हैं अपने थर्ड के ऊपर. इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग ओपिनियंस दे रोट अबाउट इट. सो बेसिकली क्या होता है जब आपको इस टाइप का चीज मिलता है कि एक्सप्रेस योर व्यूज फॉर और अगेंस्ट, तो इसमें सबसे गजब मिस्टेक हो सकता है, आपसे भी हो सकता है. तो पहले से इसे जान लो कि जब आपको कोई टॉपिक मिल रहा है तो इंस्टेड आप उस टॉपिक को समझाओ. आपको इसमें ऐसा नहीं कि आपको टॉपिक समझाना. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लोज सर्किट टेलीविजन मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एवरी क्लासरूम, तो अब आप क्लासरूम के बारे में ही बताने मत स्टार्ट कर दो, बिकॉज यहाँ पर आपको अपना ओपिनियन देना. ओपिनियन देना बोलने का सिंपल सा मतलब है यू नीड टू राइट फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक. आपको उसके बारे में लिखना है कि मेरा पहला पॉइंट ये है कि अगर आप फॉर के बारे में लिख रहे हो तो मेरा ये पहला पॉइंट है कि ये होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट ये है कि मेरा ये होना चाहिए. मीन्स आप ये अपना पॉइंट दो कि आप अपना व्यूज अपना ओपिनियन वहाँ एक्सप्रेस कर रहे हो, ना कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप एक्सप्लेन कर रहे हो. आई थिंक ये भी पॉइंट थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा. मैं थोड़ा सा फिर से बताता हूँ. आप उस टॉपिक के बारे में मत लिखो एक सीसीटीवी है, ये है, वो है, क्लासरूम है, ऐसा स्टूडेंट है, मेरा दोस्त है. आपको इसके बारे में नहीं लिखना. वहां पर आपको ये सिनारियो दिया हुआ है और बेसिकली यहाँ पर आपको बताना कि मैं इस टॉपिक अगर फॉर में हूं तो ये मेरे पॉइंट्स है. आई एम राइटिंग सम ओपिनियंस. समझ में आ रहा है? डोंट डिस्क्राइब द टॉपिक बट गिव योर ओपिनियंस कि मेरा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये जो एग्जांपल है इससे ये प्रूव होता है कि ये चीज फॉर ही होना चाहिए. समझ में आ रहा है? चलो वेरी गुड. लेट्स कम टू द फोर्थ टॉपिक. फोर्थ पॉइंट, यूज ऑफ शॉर्ट स्टोरी और एग्जांपल्स मिसिंग टू वैलिडेट देयर पॉइंट्स. देखो अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आ रहे हो कि यू आर राइटिंग फॉर और अगेंस्ट और यू आर चूजिंग दिस आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप ऑफ एसे, तो पहला चीज हमेशा याद रखना कि
थोड़ा फैक्ट्स रखना अपने साथ में, ठीक है। मीन्स अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आ रहे हो कि नहीं ये टॉपिक मुझे बढ़िया लग रहा है, इसके चलते आ रहे हो, तो प्लीज बताना। अगर आपके पास कुछ फैक्ट्स है, कुछ एग्जांपल्स है माइंड में, जिसके थ्रू आप अपना पॉइंट को पूरा पूरी मतलब कि वैलिडेट कर पाओगे, पूरा पूरी अपना ओपिनियन को रख पाओगे, पूरा पूरी अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस कर पाओगे, और ये समझा पाओगे कि नहीं ये जो मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए इसके थ्रू ये पूरा पूरी क्लियर होता है कि दिस टॉपिक इज, मतलब मेरा जो फॉर वाला चीज है या अगेंस्ट टॉपिक है पूरा पूरी वैलिडेट होता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या यूज लिखा है कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ शॉर्ट स्टोरी, कुछ एक शॉर्ट स्टोरी टाइप का कुछ बीच में लिख सकते हो और उसके थ्रू बता सकते हो कि थ्रू दिस स्टोरी वी कैन नो दैट ये हो रहा है, और ये या फिर ये टॉपिक अगेंस्ट ही जा रहा है, या फिर ये टॉपिक फॉर ही जा रहा है, समझ में आ रहा है। और या फिर आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो ताकि वो जो पॉइंट है आपका पूरा पूरी अच्छे से रहे। आई थिंक यू आर क्लियर ऑन दैट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब आप फॉर और अगेंस्ट वाला टाइप का टॉपिक ले रहे हो तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। चलो आते हैं फिफ्थ वाले पॉइंट पे कि प्रेजेंट फैक्ट्स दैट आर लॉजिकली करेक्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यार इसमें आपको समझ में आया कि एक टाइम पे क्या भयानक गलती हुई थी। जैसे कि 2017 में एक्चुअली में आपको टॉपिक दिया गया था कि स्कूल डेज आर द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ आवर लाइफ्स। तो बेसिकली ये आपका एक टॉपिक है। अब इसमें क्या होता है गलती, बहुत एक अजीब अजीब गलती होती है। जैसे कि कुछ लोग मान लेते हैं चलो ठीक है मैं इसके बारे में फॉर में लिखता हूँ कि स्कूल डेज आर रियली द हैप्पीएस्ट डेज। तो इसमें कुछ कुछ बहुत ही अलग अलग टाइप का मतलब आपको रीजंस दिया गया था। मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आपको ऐसा प्रेजेंट फैक्ट करना है जो कि थोड़ा लॉजिकली करेक्ट हो। स्टूडेंट का सबसे पहले यहाँ गलती क्या था कि कभी कभी होता है क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट टीचर के ऊपर मजाक कर देते हैं। समझना इस पॉइंट को बहुत ध्यान से, ठीक है। तो उस पॉइंट को भी उन्होंने लिखा है कि टीचर्स का मजाक हमने उड़ाया या ऐसा समथिंग, तो वो भी उन्होंने फन के रूप में माना। तो ये समझ रहे हो ये लॉजिकली कोई करेक्ट नहीं है। और इससे बड़ा मतलब कि गजब पॉइंट ये है कि आप एक टीचर को ही, ये टीचर ही एक है जो रीड करेगा इस पर्टिकुलर ऐसे को, और आप इस टाइप का पॉइंट वहां पर प्रेजेंट कर रहे हो। कुछ कुछ अजीब अजीब चीज लिखा था जैसे कि डिस्ट्रॉइंग सम जैसे कि हो सकता है कोई वहां पर बल्ब को कुछ डैमेज कर दिया, या फिर कुछ फैन को डैमेज कर दिया, या फिर बेंच वगैरह डैमेज कर दिया। सो दिस वाज कंसिडर्ड एज अ फन। विल यू बिलीव, मुझे नहीं लगता कि आप बिलीव कर पाओ, बट ऐसा लिखा हुआ था। सो प्लीज थोड़ा लॉजिकली भी सोचना कि पहली बात तो जो जिसके पास जा रहा हो खुद में एक टीचर है, तो कुछ ऐसा सोच के लिखो कि उससे भी, क्योंकि वो भी सर्च अच्छा से पढ़ेगा तो उसे भी कुछ लगेगा, ठीक है। तो वहां पर तो आपका मार्क्स कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान दो। और कुछ भी अगर पॉइंट दे रहे हो तो प्लीज यार वो लॉजिकली थोड़ा करेक्ट होना चाहिए। कुछ भी नहीं डाल रहे कि हमको लग रहा है सही है तो डाल दिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसलिए मेरा टिप यहाँ पर रहेगा कि टेक 3 to 4 पॉइंट्स एंड एलैबोरेट इट। मतलब कि आपको अगर कभी भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आना है कि नहीं मुझे इसी पर्टिकुलर आर्गुमेंटेटिव ऐसे को लेना है, तो कोई भी 3 से 4 लॉजिकली करेक्ट कुछ पॉइंट्स बना लो और उन्हें पकड़ के एलैबोरेट करते हो। एलैबोरेट का मतलब ये नहीं कि एक पॉइंट बनाया कुछ भी लिखते गए, कुछ भी मतलब कि एक पॉइंट लिए उसको एक कुछ अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया थ्रू एग्जांपल्स, थ्रू शॉर्ट स्टोरीज, ऐसा करके आप अच्छा एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे जरूर लिख सकते हो। सो दिस वाज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द आर्गुमेंटेटिव ऐसे। आई होप द आइडिया इज क्लियर, द मिस्टेक्स आर ऑल्सो क्लियर, एंड डेफिनेटली you can improve if you neglect all these mistakes. So this is Pushpa Pandit signing off from this video, and definitely I will meet you soon in the next video. Thank you.